Good morning class. How are you all? Hope you are all fine and enjoying your holidays with your studies. Okay. Now today I am going to start the first lesson of your main reader Honeydew, that is the best Christmas present in the world. And the writer is, who is the writer? Michael Moore. Okay. He is born on 3rd October 1943. Okay. Now, firstly, I start reading the lesson. Okay. Now, open your book. Page number 9. The best Christmas present in the world. As you all know, क्रिसमस क्या है? एक क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है. उस दिन क्रिश्चियंस, जैसे हम दिवाली पे हिंदू, जैसे हम दिवाली पे एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह, मिठाई वगैरह देते हैं, वैसे ही क्रिसमस पर क्रिश्चियंस गिफ्ट वगैरह एक दूसरे को देते हैं. ठीक है. और ये स्टोरी उसी फेस्टिवल के रिगार्डिंग है. ठीक है. नाउ बिफोर यू रीड, देयर आर सम dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mention one such date and event, a war between British and German in 1914. Can you guess which war it was? ठीक है. तो ये जो पीरियड्स और डेट जो हिस्ट्री में होती है वो हम सबको मोस्टली याद होती है. ठीक है. और ये जो स्टोरी है ये एक हिस्ट्री की डेट, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था उसी टाइम की ये स्टोरी. ठीक है. अब कुछ डेट्स इसमें आएगी जिससे आपको ये बताना है कि ये कौन सा टाइम था. ठीक है. चलिए देखिए. I spotted it at a junk shop in Bedford. A roll-top desk. The man said it was early 19th century. It had wanted one. I had wanted one, but they were far too expensive. This is one which in a bad condition. The roll top in a several pieces. One leg is clumsily mended. Scotch mark all down one side. ठीक है. तो क्या कहता है राइटर? कहता है कि उन्होंने एक जंक शॉप मतलब कबाड़ की दुकान. ठीक है. वहाँ पर, कहाँ पर था ये जगह? ये जो कबाड़ की दुकान उन्होंने कहाँ देखा? बेडफोर्ड में देखा. ठीक है. और वहाँ पर उन्होंने एक टेबल देखा. ठीक है. रोल टॉप डेस्क, जो राइटर था वो उसे बहुत दिनों से खरीदना चाहता था, बट वो जो रोल टॉप डेस्क था वो बहुत ही बुरी हालत में था. और वो जो शॉपकीपर था उसने कहा कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये 19th सेंचुरी का है. ठीक है. उस टेबल की हालत इतनी बुरी थी कि उसकी जो एक पैर था, टेबल का जो एक पैर था वो बहुत मतलब बिल्कुल हिल रहा था. क्लम्सली मतलब क्या होता है? बुरी हालत थी. ठीक है. और उस पर बहुत सारे निशान भी थे. स्कॉच मार्क्स मतलब निशान, जले हुए निशान थे. ठीक है. अब ऐसे अगर वो राइटर कहता है अगर वैसे मैं नॉर्मल कोई नया कोई ऑक ट्री की लकड़ी से बना हुआ टेबल खरीदता तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता, बट वो टेबल बहुत बुरी हालत में था इसलिए वो मुझे लेस प्राइस में मिल रहा. ठीक है. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. तो क्या सोचता राइटर? सोचता है कि मैं क्या करूँगा, मैं इस टेबल को ठीक कर सकता हूँ. ठीक है. ये काम बड़ा ही चैलेंजिंग होगा बट मैं इस काम को कर सकता हूँ. ठीक है. तो मैंने वो टेबल खरीद लिया, उसे मैं अपने घर पे लेके आया और अपने घर के जो गैराज था उधर जाकर मैंने रख दिया और फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया का क्रिसमस ईव. ठीक है. I removed the roll top desk completely and pulled out rope. Then the winner had lifted almost everywhere. ठीक है. फिर मैंने क्या किया? मैंने उस पर काम करना शुरू किया. जो उसका रोल टॉप डेस्क का ऊपर का जो पार्ट था वो उसको मैंने उतार दिया और उसके जो ड्रॉर्स थे, जो
जो उस टेबल के जो ड्रॉर थे उनको मैंने एक एक कर कर निकालना शुरू किया। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी। विनर का मतलब होता है एक पतली सी परत सी होती है टेबल पे। देखा होगा आपने एक टेबल देखते हो उसके ऊपर एक शाइनिंग सी परत सी होती है, ठीक है, लेयर सी होती है। वो जो थी वो क्या हो गई थी, वो हर जगह से उतर रही थी, ठीक है। चलिए आगे। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर हैड clearly taken their toll on this death. The last door was stuck fast. I tried all and I could ease it out gently. In the end, I used to brute force. I stuck it sharply with the side of my fist, and the drawer below opened to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. ठीक है, तो क्या होता है, राइटर को ऐसा लगता है जो टेबल है उसको पानी में और आग में वो दोनों से खराब हो चुका था, ठीक है। और जो राइटर था वो एक एक करके सारे ड्रॉर निकालता जा रहा था, ठीक है। और लास्ट में एक ड्रॉर था जो कि बहुत ही जोर से, स्टक फास्ट मतलब बहुत जोर से अटक गया था, जो कि खुल ही नहीं रहा। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उसको आराम से ही खोल, बट वो नहीं ओपन। फिर मैंने बहुत ब्रूट फोर्स लगाया। ब्रूट फोर्स मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत जोर। जब कोई चीज़ उलट जाती है, आपसे खुलती नहीं है तो आप कितनी ज़ोर से उस पर जोर लगाते हो उसे खोल लेना। वैसे ही हमारे राइटर ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया उसको खोलने में। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई waist and the drawer flew open to reveal a shallow space under the knee. मैंने क्या किया, अपनी पूरी जोर से उस ड्रॉर को खोला और फिर जब मैंने उसको खोला तो उस ड्रॉर के अंदर मुझे एक अलग से, मतलब एकदम अंदर की साइड, अंदर द नीच में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंदर जाकर एक क्या दिखा, एक सीक्रेट ड्रॉर मिला, ठीक है, एक छुपा हुआ ड्रॉर मिला, ठीक है, रहस्य ड्रॉर मिला। There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Shallow tape to the top of it was a piece of lined note paper and written on it a shaky handwriting. Jim's last letter received January 25, 1950. ठीक है, तो जब मैंने उस ड्रॉर को खोला उसके अंदर देखा एक सीक्रेट ड्रॉर था। मैंने उसको ओपन किया, उसके अंदर मुझे एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स मिला, ठीक है, जिसके ऊपर उसको सेलो टेप से बांध के रख रखा था और जिसके ऊपर एक स्लिप लगी हुई थी जिस पर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर। और ये कब रिसीव हुआ था, ये रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1950, ठीक है, बड़ी ही शेकी हैंडराइटिंग में लिख रखा था। टू बी बरीड with me when the times come. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. ठीक है, मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि मैं उसे ओपन करूं, बट मेरे अंदर मतलब ये फीलिंग्स हो रही थी कि भाई क्या मुझे किसी की पर्सनल चीज़ है, क्या उसे ओपन करना चाहिए। स्क्रपल्स का मतलब होता है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब कोई ऐसी फीलिंग जो कुछ आपको गलत करने से रोके, स्क्रपल्स का। और क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा कि भाई हाँ भी ऐसा क्या है इसमें। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, बट मेरी जो जिज्ञासा थी उसने मेरी जो स्क्रपल्स फीलिंग्स थी उसको कंट्रोल कर लिया और मैंने फाइनली क्या किया, उस ड्रॉर को, उस जो लेटर जो मुझे उस ड्रॉर के अंदर, उस टिन बॉक्स के अंदर मिला था उसको ओपन करने का सोचा। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एंड द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस बिडफोर्ड डोरसेट। I took out the letter and unfolded. It was written in pencil and date at the top, December 26, 1940, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर एक क्या था, एक लेटर था और उसके ऊपर लिखा हुआ था, एड्रेस लिखा हुआ था, दिस इज जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस बिडफोर्ड डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड, ठीक है, मैंने उस लेटर को निकाला और उसे खोला।
ड्रॉप, और वो पेंसिल से लिखा होता है और एक डेट लिखी होती है उसके ऊपर, तब की दिसंबर 26, 1940। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप? जंक शॉप के अंदर ऑथर को क्या मिला था? ऑथर को क्या मिला था जंक शॉप के अंदर? अब अगर ये स्टोरी हमने अभी पढ़ी है तो हमें पता है क्या मिला था उसे जंक शॉप के अंदर। एक रोल्ड ऑफ डेस्क 19th सेंचुरी का, जो कि बहुत ही बुरी हालत थी। ठीक है, What did he find in a secret drawer? उसने सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला? Who do you think had put in there? आपको क्या लगता है कि उसको वहाँ पर क्या किसने रखा हो? तो राइटर को उस ड्रॉर में क्या मिला था? एक ब्लैक टिन बॉक्स मिला था जिसके अंदर एक लेटर था, और उस लेटर पर ऑब्वियसली मिसेस जिम मैकफर्सन का नाम लिखा हुआ था, तो ऑब्वियसली वो लेटर उन्होंने ही बाहर रखा हो। Thank you. That's all for today.